एक घने सरसब्ज और खामोश जंगल में एक निहायत खूबसूरत हिरन रहता था। उसकी जिंदगी बेज़ाहिर पुरसुकून थी, मगर एक छोटी सी खामी उसके दिल में छुपी बैठी थी। वो अपनी ही शख्सियत को सही मायनों में समझ नहीं पाता था। उसके मोटे मोटे मुड़े हुए चमकदार सींग उसकी शान थे और पतली सी सिल्की टांगे उसका मजाक। वो अक्सर जंगल के जानवरों के सामने अकड़ कर चलता और कहता, मेरी टांगे तो बस मजबूरी है, असल हीरा तो मेरे सींग हैं। तमाम जानवर उसकी इस आदत पर मुस्कुरा देते और सर हिलाकर कहते, ए हिरन भाई, खुद को इतना गलत ना समझा करो। एक दिन दोपहर की धूप में जंगल जैसे सोना चाहता था कि अचानक हिरन को शदीद प्यास लगी। पानी की तलाश में वो नदी की तरफ चल पड़ा। नदी का पानी इतना साफ था कि जैसे कोई शीशे का प्याला ज़मीन के बीच में रख दिया हो। हिरन ने झुककर पानी पिया, फिर अपना अक्स देखा। वाह वाह, क्या सींग है, वो खुश होकर बोला। फिर उसकी नज़र अपनी टांगों पर गई। हाय ये टांगे, कैसी नाकारा, कैसी बेकार। अभी वो अपनी ही ज़ात की बुराइयां गिन रहा था कि अचानक दूर से शिकारियों के घोड़ों की टापों और चीखों की आवाज़ सुनाई दी। हिरन का दिल धड़क उठा। ओ नहीं, ये तो सीधा मेरी तरफ आ रहे हैं। वो ज़िंदगी बचाने के लिए पूरी कुव्वत से भागा और फिर कमाल हो गया। वही पतली, सिल्की, कमज़ोर समझी जाने वाली टांगे उसे उड़ाती हुई जंगल के अंदर तक लिए जा रही थीं, इतनी तेज़ी कि जैसे हवा भी पीछे रह जाए। हिरन भागते भागते एक जगह तक पहुंचा जहां झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी हिचकिचाते हुए अंदर आती थी। वो जैसे ही वहां से गुजरने लगा, उसके खूबसूरत सींग एक बड़ी झाड़ी में बुरी तरह फंस गए। अरे अरे, ये क्या मुसीबत, अब तो ये खूबसूरती ही जान ले लेगी, वो चीख कर बोला और पूरी ताकत से आज़ाद होने की कोशिश करने लगा। लेकिन सींग थे कि निकलने को तैयार ही नहीं थे। इधर शिकारी करीब आते जा रहे थे। आह काश मेरी टांगों को ही मैं अपनी शान समझता, काश, वो पछताने लगा। इतने में शिकारी वहां पहुंच गए और बेचारा हिरन अंजाम को पहुंच गया। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जो चीज़ बाहर से चमकती है वो हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती, और जो चीज़ मामूली लगती है वही मौके पर असल काम आती है। खुद को कभी कम ना समझो, हर खूबी की एक जगह होती है।